कुंज बिहारी श्री हरिदास, विट्ठल विपुल बिहारिन दास, जय जय श्यामा जय जय श्याम, और जय जय श्री वृंदावन धाम। तो श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा का आनंद आप और हम सभी मिलकर लेने के लिए रेडी हैं। तो जैसा कि बोला था कि आप लोग थोड़ा सा समय इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग सभी चलते लेने के लिए। और इसमें हमारे साथ बिहारी जी की कृपा भी शामिल होगी, यानी कि शुरू जो हम कर रहे हैं बिहारी जी मंदिर से करेंगे, अपने बांके बिहारी मंदिर से, अपने मेरे बांके बिहारी के दरबार से। तो एक बार बिहारी जी की चौखट पर यहाँ पर से ही हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन विराम भी यहीं आकर देंगे, तो यहाँ प्रणाम करना बनता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और अब हम लोग प्रस्थान करते हैं ठाकुर जी की परिक्रमा का आनंद लेने के लिए, और कार्तिक महोत्सव स्पेशल परिक्रमा जो आप और हम मिलकर लगाएंगे। बहुत जल्दी में आनंद लिया है, और यहाँ से भी ठाकुर जी के इस जगह से भी ये नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। तो चलते हैं, और कहाँ से जा रहे हैं पता है? हम जा रहे हैं, सबसे पहले हम पहुँचेंगे VIP मार्ग, और ये हम होकर जाएंगे वृंदावन की कुंज गलियों से, मेरे बांके बिहारी के कुंज दरबार से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और आप लोगों को कैसे परिक्रमा में हमारे साथ प्रेजेंस देनी है, वो देनी है कैसे पता है? वो देनी है आपको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास से, वो देनी है प्रेजेंस आपको श्री हरिदास, वो देनी है प्रेजेंस आपको जय बिहारी जी की करके, वो देनी है प्रेजेंस आपको। तो ये मैं अपने घर के नज़दीक से परिक्रमा शुरू कर रहा हूँ, इसको खोल, और यहाँ से आओ, इसको दे दे। निधवन नहीं, वृंदावन परिक्रमा, निधवन आगे वापस से चल रहे हैं निधवन। तो अब निधवन में भी प्रोग्राम सेट हो गया है जी। पहले देंगे परिक्रमा, फिर जैसे स्वामी जी की इच्छा, शायद उन्होंने निमंत्रण इस तरीके से कह दिया है कि आओ जी कार्तिक महोत्सव में निधवन के भी दर्शन करो। तो अब यहाँ से परिक्रमा देने के लिए जो हमने शुरू किया है, तो ये देख सकते हैं कि हम जो निकल रहे हैं ये पहुँचेंगे, और कम से कम अभी तो बजा ले आगे। तो कितने लोग बिहारी जी के दर्शनों के लिए, ये वो लोग हैं जो जा रहे हैं, और ये वो हैं जो करके आ चुके हैं। तो कितने लोग बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, और ये देखिए गलियों से भी निकल रहे हैं। और ये जो गलियां हैं ये कुंज गलियां होती हैं मेरे बांके बिहारी की श्री वृंदावन धाम की। बांके बिहारी में अंदर प्रवेश करना है, दोनों लोग दर्शन लेके सुनिए सभी लोग। हरे कृष्णा, सभी लोग सुनिए। हरे कृष्णा। वो कह रहे हैं कि बांके बिहारी जी में अंदर दर्शन करने के लिए प्रवेश करना है तो बोलो हरे कृष्णा, और हम बोलेंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जय बिहारी जी की राधे राधे। तो ये वो है कि ठाकुर जी किस तरीके से कृपा अपनी बनाते हैं भक्तों पर। तो ये कुछ यहाँ पर ड्रेसेस भी वगैरह देखिए, जो गोपी ड्रेसेस होती हैं, जो पोशाकें हैं, वो नज़ारा है। तो यहाँ से एक बार साइड में वहाँ पर रोकना है, देख के। हाँ, तो यहाँ पर हमने रोका है क्योंकि अब हम आ चुके हैं परिक्रमा मार्ग में, और जब परिक्रमा मार्ग में आ गए हैं तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रणाम करना बनता है। यानी कि जब तक ठाकुर जी की परिक्रमा के लिए जब तक यहाँ प्रणाम नहीं करेंगे, परिक्रमा स्टार्ट नहीं होगी। तो परिक्रमा स्टार्ट करने के लिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास के साथ परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। और अब फाइनली
परिक्रमा स्टार्ट है। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा शुरू हो चुकी है हमारी, और अब ये संपूर्ण वृंदावन की परिक्रमा का आनंद लेंगे। तो जैसा कि आपको बोला था आज सुबह के लाइव सेशन में कि जब हम परिक्रमा देंगे तो आसपास जितने भी पूरे श्री वृंदावन धाम में, हमारे वृंदावन क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं वो सब आ जाते हैं, और यमुना जी पर आचमन भी लेंगे, यमुना जी पर प्रणाम भी करेंगे, क्योंकि यमुना जी पटरानी है भैया हमारे कृष्णा की, वो जननी है यहाँ की। तो जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं कि कैसे भक्त लोग लगे हुए हैं परिक्रमा देने के लिए यहाँ से, और काफ़ी लोग ठाकुर जी की वृंदावन धाम की परिक्रमा के लिए कार्तिक इस वक्त निकलते हैं। बहुत से लोग शाम के वक्त निकलते हैं और रात्रि होने पर निकलते हैं। समय है जब भी वो परिक्रमा देते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है परिक्रमा देना। तो ये देखिए यहाँ से भक्त लोग चल दिए हैं। तो आप सभी लोग श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप करते रहिए, ताकि आप सभी इस वृंदावन धाम की कार्तिक महोत्सव की जो पहली हम लोग वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं उसका लुत्फ, उसका आनंद पूर्ण रूप से उठा सकें, क्योंकि यही हमारा एक मकसद है कि आप लोगों को यमुना जी के भी दर्शन करते हुए चलते हैं। देखिए यमुना जी का जो स्तर है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है, और अभी हम लोग जब आगे चलेंगे तो यमुना जल भी लेंगे आचमन के लिए और प्रणाम करते हुए चलेंगे। और इन भक्तों के भी आप लोग दर्शन कर रहे हैं जो इस टाइम थोड़ा धीरे, जो इस टाइम वृंदावन की परिक्रमा में जो भक्त, जो परिक्रमार्थी जो परिक्रमा लगा रहे हैं, इनके दर्शन भी भैया बड़े सुंदर दर्शन होते हैं कि भक्तों में इनके दर्शन मात्र से भी आपको एक कहीं ना कहीं अंश आपका भी एक कहीं ना कहीं हमारे इस लाइव सेशन का भी एक पार्ट जो है वो आपका इनमें शामिल हो जाता है कि भैया आपने उन भक्तों के दर्शन करे हैं, उन परिक्रमार्थियों के दर्शन करे हैं जो इस वक्त परिक्रमा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स भी कहीं ना कहीं मिलती है। और बिहारी जी ना, ठाकुर जी, हमारे प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज ये सब देखते हैं। और ये देखिए हम आ गए श्रृंगार घाट पे। तो ये श्रृंगार घाट इसका नाम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर दीप प्रज्वलित हो रहा है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ थोड़ा आगे चलते हैं तो आनंद उठाएंगे हम लोग, इसके साथ हम लोग आनंद उठाएंगे आचमन का यमुना जी पर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए यमुना महारानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, यमुना मैया की जय हो। तो थोड़े थोड़े छींटे तो भैया मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार पे भी पड़ने चाहिए। और इसी के साथ अब हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर नज़ारा ये पता चल रहा है कि यमुना जी का जो स्तर है इतना ज़्यादा है अभी इस टाइम पर कि आसपास जितने छोटे छोटे से पौधे या जितने भी उग जाते हैं तो वो भी उखड़ चुके हैं। तो उसका एहसास आपको इस जगह दिखेगा। तो उसका एहसास आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कैसे नौका विहार भी भक्त लोग कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर फिर हम अपनी आज की परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ज़्यादा फास्ट नहीं चलेंगे और यहाँ पर एक दर्शन करते हुए चलेंगे श्री श्री बामेश्वर बाबा महादेव जादू मंदिर, जय हो। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं परम प्राचीन कालीदय मंदिर, और एक कालीदय वहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो यहाँ पर ठाकुर जी, अभी हम आगे चलते हैं तो चीर घाट भी कहा जाता है और हमने कई बार यहाँ वर्णन भी किया। तो देख सकते हैं कितनी डेकोरेशन भी यहाँ पर हो रही है, लाइटिंग्स वगैरह भी है।
क्योंकि कार्तिक महोत्सव चल रहा है, तो उसका भरपूर आनंद उठा सकते हैं। और ये चीर घाट जहाँ पर कि भैया ये तो अब सभी को यहाँ की लीला पता होगी, यहाँ की अपनी एक लीला है। और अभी हम लोग परिक्रमा जो दे रहे हैं वो क्योंकि बाइक पर हैं तो इसलिए हम इस तरफ से निकल रहे हैं। वहाँ पर अगर हम जाते तो वहाँ पर हमको वो पौधे वृक्षारोपण के नज़र आते जो मेरे बांकी बिहारी भक्त परिवार की ओर से हमने करवाए थे। तो बिहारी जी ऐसे ही सेवा हम सभी से लेते रहें। यही इस तरफ से निकल जाएगी तो यही सेवा जो है वो बिहारी जी लेते रहें तो आनंद ही आनंद है। और यहाँ पर भी देखिए कुछ संतों के जो बैठे हुए हैं इस तरीके से यहाँ पर, उनके भी दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारिन दास, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन प्यारी बंसी प्यारो नाम। तो इधर से सामने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है इसके सामने एक रास्ता जाता है जो मेन गेट है निधवन के लिए, और एक जो दूसरा गेट है निधवन का उसके भी दर्शन अभी हम लोग करेंगे। तो बिहारी जी महाराज हमारी इस पूरी परिक्रमा को सफल बनाएं और कार्तिक में बहुत सुंदर आनंद ले रहे हैं तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग इसको शेयर करें ताकि और भी लोग यहाँ आनंद लें। और एक दूसरा जो रास्ता है वो ये है, तो यहाँ से कुछ वृक्ष के दर्शन यहाँ से निधवन की एक शॉर्ट दर्शन हम कर सकते हैं। राधे राधे धन राधा श्री राधा हमारो, धन राधा श्री राधा हमारो, धन राधा श्री राधा हमारो, धन राधा श्री राधा धन राधा 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 जीवा, धन राधा 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 धन राधा 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 धन राधा राधा। वो बिल्कुल सही बात है, हमारो धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा राधा श्री राधा। ये वानर सेना भैया डट रही है कृष्णा की, हमारे लल्ला की। तो भैया सभी लोग शांत नहीं रहना कुंज विहारी श्री हरिदास करते रहना, क्योंकि कुंज विहारी श्री हरिदास में सबसे बड़ी पावर है, ताकत है, शक्ति है जो आपको ठाकुर जी के और करीब बहुत करीब लेकर जाएगी। और ये अब यहाँ पर हम आ चुके हैं राधा रमन जी पर, तो श्री राधा रमन जी को यहाँ पर प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने के बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रमन ठाकुर जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। और अब आगे चलते हैं। ये गलियों से भैया ये कोई मामूली गलियाँ नहीं है, ये तो कुंज गलियाँ हैं। और इतना बढ़िया इस टाइम मौसम तो चल ही रहा है और अब हल्की हल्की रोशनी भी कम हो गई है, तो जो आनंद है परिक्रमा का वो और भी दुगना हो जाएगा कि हम यहाँ पर ठाकुर जी की आराधना करते हुए उनका नाम लेते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। और अभी वो स्थान भी पड़ेगा जहाँ पर कि हम लोगों ने अर्ध कुंभ का आनंद भी लिया था, जहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा था। मेरे बांकी बिहारी भक्त परिवार की ओर से हमने बहुत अच्छी सेवा भी रखी थी और उसमें आप सब लोग हमारे साथ शामिल भी हुए थे। प्रसाद वितरण की सेवा भी रखी थी हमने, उसमें हमने सुंदरकांड का पाठ रखा था, भजन सद, यानी मतलब ओवरऑल बहुत इन्जॉय किया था, बहुत आनंद दिया था, स्नान किए थे। मतलब ऐसे ही बिहारी जी आनंद देते रहें। और क्या चाहिए जीवन में कि श्री धाम वृंदावन में अगर जीवन व्यापन होता है, हमारा जो जीवन है वो अगर यहीं पर निकलता है तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। और ये देखिए कुंज गलियों से होते हुए आगे बढ़ेंगे
और वृंदावन की आप लोग हमारे साथ मानसिक रूप से परिक्रमा लगा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी होता है मानसिक रूप से परिक्रमा लगाने में कि आप लोगों की प्रेजेंस, जो प्रेजेंस आप लोगों की मानसिक रूप से परिक्रमा में होनी चाहिए, जो आपकी कंसंट्रेशन, जो आपका डेडिकेशन होना चाहिए, वो 100% होना चाहिए। और यहाँ पर दर्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आगे चलेंगे। हाँ, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। और एक दिन हम परिक्रमा हम पैदल भी लगाएंगे और मैं चाहूँगा कि मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार जो है वो उसमें शामिल हो परिक्रमा में और उस परिक्रमा का आनंद उठा सके। और उस परिक्रमा के लिए हम पहले से आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग कैसे हमारे साथ उस परिक्रमा में शामिल हो सकते हैं। तो भैया जैसे पहले हुए थे इस बार भी वैसे ही वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे। और अब कहाँ पर पहुँच चुके हैं हम तो वो देखेंगे नज़ारा कि यहाँ से वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। जय हो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो बड़ी सुंदर यहाँ देख सकते हैं हरियाली इस टाइम हो रखी है और ऐसे ही ठाकुर जी और बड़ी अच्छी हवा, शुद्ध वातावरण का एहसास भी यहाँ पर हमें अनुभव हो रहा है। तो अच्छी बात है कि हमारे ज़िंदगी में जो अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी लोगों की लाइफ में, मोस्टली लोगों की लाइफ में जो ऑक्सीजन की कमी थी वो इस तरीके से यहाँ पर दूर हो कि आपको ये शुद्ध हवा, वृंदावन धाम की ऐसी हवा जो शुद्ध भी है और उसके साथ साथ पवित्र भी है। क्योंकि उसमें वृंदावन में, श्री वृंदावन धाम में अगर कुछ भी आ जाता है तो वो अपने आप ही पवित्र हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी पावर और ताकत यही है कि वो कोई भी चीज़ हो वो पवित्र हो जाती है। तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए इस आनंद को और भी आगे बढ़ाइए। और इसमें यहाँ पर हमारी टीम का नंबर भी लिख रहा है 8937908000, ये व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर है 9811442234। तो यहाँ पर आप आनंद ले सकते हैं, यहाँ पर आप वृंदावन धाम में लुत्फ उठा सकते हैं, परिक्रमा का लुत्फ उठा सकते हैं, यहाँ पर दर्शनों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आप एक ऐसा समय व्यतीत कर सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं, जब भी मैंने आपको बताया कि ये जो कार्तिक मंथ चल रहा है ये बहुत अच्छा वक्त होता है हमारे सत्कर्म करने के लिए, ये अच्छा वक्त होता है ठाकुर जी की आराधना करने के लिए। क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों इस मंथ में जुड़े होते हैं और राधा और कृष्ण दोनों ही, देखिए यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा है, ये भी हम देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सेवा कर रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ये प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी अपनी जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर या यहाँ पर जब भी आप आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी कर सकते हैं कि आप प्रसाद वितरण करें। ये जगन्नाथ मंदिर है जिसके हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही सत्कर्म करते रहें तो कृपा बिहारी जी की हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना, ये साक्षात ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ये बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी को कि एक इंसान को, जब मैंने बनाए हैं, 2 इंसान ठाकुर जी ने बनाए हैं, तो एक इंसान जब दूसरे इंसान के काम आता है, देखिए भगवान तो सबके काम आ रहे हैं, लेकिन अगर एक इंसान जब दूसरे इंसान के काम आता है तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और यहाँ पर हम आए हैं तो पहले भी जब हम आए थे तो यहाँ पर हमने एक दर्शन करे थे अद्भुत, और वो दर्शन वापस से आप लोगों को करने को मिलेंगे। तो वो दर्शन है यहाँ पर ठाकुर जी महाराज के, देखिए यहाँ विराजमान हो रखे हैं। हमारो धन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री 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 राधा। मैं राधे राधे, मैं राधे राधे,
राधे राधे में राधे 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 राधे। तो इनसे कहेंगे कि हमारे जो पूरा भक्त परिवार इस टाइम आपको देख रहा है उनके लिए कुछ आशीर्वाद तो दे दीजिए। मैं राधे 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 राधे। देखिए हम जब आए तो और भी लोग जुड़ गए हैं भैया, यही तो बात है ना अच्छी कि ठाकुर जी ऐसे ही कृपा करें, चलो कि और भी लोग ऐसे ही सेवा का आनंद लें। और यहाँ पर दर्शनों के लिए देख सकते हैं कि और भी लोग उनके ठाकुर जी जो स्वरूप, देखिए स्वरूप जब वैसे ही बच्चे तो होते ही हैं भगवान का रूप। और उसके साथ साथ एक मिनट, ये गेट पहले देखते हैं। ये आप लोगों को शायद याद होगा, ये वही गेट है जहाँ से हम लोग देवरा बाबा घाट, जब कुंभ बैठक द्वार ये बन गया है कि यहीं से हमने कुंभ के लिए, जब कुंभ लगा था तो यहीं से एंट्री होती थी, यहीं से एंट्री करते थे। और अब आगे बढ़ रहे हैं परिक्रमा मार्ग में हम लोग। तो भैया इसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि वानर सेना के भी दर्शन करा रहा हूँ। अगर शेयर नहीं करेंगे तो वानर सेना भैया आपका ना चश्मा, मोबाइल, पर्स कुछ भी ले सकता है भैया। देखिए तो मैं नहीं चाहता किसी के साथ कभी ऐसा हो, खैर वृंदावन में कभी आए, लेकिन आप अपनी सुरक्षा अपने हाथ ही है तो उनको सेफ रखिए। तो जैसा हमने बताया कि बच्चे जो हैं वो होते ही भगवान स्वरूप हैं ठाकुर जी का, लेकिन जब वो उस स्वरूप में तैयार हैं, उस स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, तो अपने आप ही स्वतः ही उनको प्रणाम करना बनता है, स्वतः ही उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना बनता है, उनकी ब्लेसिंग्स लेना बनता है। और हमारी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जो कुछ भी जो हम कर रहे हैं, जो गलती से गलतियां हो जाती है, मैं कहता हूँ इन चीज को लेकर, तो वो सिर्फ इनके दर्शन मात्र से ही वो सारी चीजें मिट जाती हैं। जब वृंदावन धाम में आप एंटर करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके बहुत सारे जो ऐसे गलत चीज़ें हैं जो हो चुकी हैं आपसे, जिसके लिए आपको पश्चाताप भी है, जिसके लिए आप चाहते हैं कि वो चीज़ें आपकी लाइफ से दूर हो जाएं, तो वो अपने आप ही स्वतः ही चीज़ें हो जाती हैं वृंदावन धाम में। और सोचिए जब आप बांके बिहारी जी के नज़दीक पहुँचते हैं, तो जब बिहारी जी के आप नज़दीक पहुँचने लगते हैं तो ऑब्वियसली वो और चीज़ें आपके साथ सही होने लगती हैं। यानी कि जो खराब चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी है, बिल्कुल इसको एक एग्जांपल के तौर पे देंगे तो अगर एक नेगेटिविटी जब आप वृंदावन में एंटर करते हैं, जब उस ब्रिज में, जब वृंदावन की जो पावन भूमि है, जब उसमें आप एंटर करते हैं, जब आपकी गाड़ी, आपकी बाइक या आप खुद पैदल किसी भी तरीके से जब श्री वृंदावन धाम में एंटर करते हैं, कहीं से भी, चाहे आप एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं, चाहे आप NH2 से आ रहे हैं, या कहीं से भी आप आ रहे हैं, चाहे आप यमुनापल्ली पार से आ रहे हो पुल पे से, तो जब आप ब्रिज में श्री वृंदावन धाम में जब एंटर करते हैं तो आपकी नेगेटिविटी अपने आप गायब होने लगती है। और जैसे जैसे आप नज़दीक पहुंचते जाते हैं मेरे बांके बिहारी के, तो वो ऑब्वियसली आपकी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। और 100% पॉजिटिविटी बदलती है जब आप उनकी एक झलक देख लेते हो, यानी बांके बिहारी की एक झलक के दर्शन हो जाते हैं, तो साक्षात आपको राधा और कृष्ण दोनों मिल जाते हैं। और राधा और कृष्ण के जब दर्शन आपको हो जाते हैं तो अपने आप ही स्वतः ही आपकी जितनी भी पॉजिटिविटी है वो अपने आप, जो आपकी ऊर्जा है वो और बढ़ने लगती है, और आपकी नेगेटिविटी तो वहीं से दूर शुरू होने लग जाती है जब आप श्री वृंदावन धाम में एंटर करते हो। तो वापस से आप फिर से शामिल होते हैं यहाँ के इस क्षेत्र में, यहाँ की इस पावन भूमि पर वृंदावन की, जिसके दर्शन आप लोग हमारे साथ इस लाइव सेशन के जरिए कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। और देखिए हमारे जो ब्रिज है इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसा कि आज ही सुबह किसी से बात हो रही थी, तो ब्रिज 84 कोस की यात्रा जो होती है उसमें आप जाते हैं तो आप लोगों ने 4 धाम की यात्रा भी की होगी। और जैसा जिस दिन हमने लाइव सेशन किया था शरद पूर्णिमा की रात्रि को, तो हमारे साथ एक भक्त जुड़ी थी, उन्होंने भी इस चीज़ का वर्णन किया था कि ये तो ब्रिज एक ऐसा है कि भैया वृंदावन धाम इस ब्रिज के अंदर आता है, और इसी ब्रिज के अंदर
वो क्षेत्र भी हैं जहां पर चारों धाम ठाकुर जी ने स्वयं अपने माता पिता के लिए यहीं बुलवा दिए थे कि आप लोग कहाँ जाओगे दर्शन करने के लिए, मैं यहीं बुलवा देता हूँ। यानी कि सिर्फ एक प्रयागराज थे जो नहीं आए थे, तो प्रयागराज को चार धाम से वंचित कर दिया गया। तो कौन? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और वहां पर आपने देखा कि मैं जब लाइव सेशन हमने किया था तो जिस जगह हम गए थे गंगोत्री यमुनोत्री, वहां पर नेटवर्क इश्यू था, तो हमने उसकी वीडियो बना के डाली थी। और गंगोत्री यमुनोत्री के हम बहुत सुंदर दर्शन है। मतलब वहां का मैं कहूंगा कि आप लोगों को अगर कभी लाइफ में मौका मिलता है, आप लोग कभी आते हो, फुर्सत से आते हो, और अगर आप लोग इस वक्त आते हो कार्तिक में, देखिए कार्तिक मंथ और अधिक मास ये ऐसे हैं जिनमें आपको वृंदावन में आना सच में जरूरी है। मैं ये कहूँगा आपको आना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मंथ ऐसे तो हमेशा आना चाहिए, लेकिन कार्तिक मंथ और इनमें तो डेफिनेटली बनाइए और इनमें वक्त लेकर आइए कि आप जितना हो सके अपने उस समय को, जो आप यहाँ पर 1 दिन या 2 दिन या जितने भी दिन आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो उसका पूरा लाभ उठा सकें, उसका पूरा लुत्फ उठा सकें, उसका पूरा आपको फल मिल सके। कि आप ये देखिए परिक्रमा के साथ ये रास्ता जो है वो एक्सप्रेस वे के लिए भी जाता है, तो उसका पूरा आप लाभ उठा सके। क्यों? क्योंकि आप जितनी जगह, और काफ़ी लोग 84 कोस की यात्रा भी करते हैं, 5 डेज 7 डेज अराउंड 9 डेज लोग स्टे करते हैं, रहते हैं, उनकी तो खैर बात ही निराली है कि वो अपना पूरा वो जो दिन है, वो जो पल है, वो जो मोमेंट्स है, वो ठाकुर जी के श्री चरणों में देते हैं, उनकी उन झांकियों के दर्शन करते हैं। और आप कभी किसी ऐसे से पता करिएगा जो कि परिक्रमा दे चुका हो, जो कि ये पूरा ब्रज 84 कोस की यात्रा कर चुका हो, तो जरा उनसे पूछिएगा कि जब उनके थॉट्स क्या हैं, तो वो कहेंगे कि हमने ऐसी जगह ऐसे आनंद उठाए इस ब्रिज में कि जो कभी सोचा ही नहीं था कि कभी होंगे। देखिए एक स्थान उसमें एक ऐसा है भांडीरवन पहले बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन भांडीरवन के नाम को बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने ब्रज 84 कोस की यात्रा करी, और ब्रज 84 कोस की यात्रा करने के साथ जब उन्होंने उस स्थान के दर्शन करे, तो उनको पता चला कि नहीं तो लोगों को पता ही नहीं था भांडीरवन नाम क्यों, क्योंकि वहां पर राधा और कृष्ण की शादी हुई। तो काफी लोगों को भांडीरवन तो छोड़े ये भी नहीं पता होगा कि राधा और कृष्ण की शादी भी हुई है। उनका जो स्वयं ब्रह्मा जी ने जो उनकी शादी कराई है, तो उनका विवाह स्थली जो ब्रिज में भांडीरवन पर है, उसके भी दर्शन कीजिए। ऐसी काफी जगह हैं जहां पर आप दर्शन करेंगे। 4 धाम के दर्शन भी आपको यहीं मिल जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। वहां पर जो जल निकल रहा है, जो धारा बह रही है, वो दर्शन भी बड़े सुंदर हैं, बड़े अलौकिक हैं। वहां की जब लीला के बारे में आप जानेंगे, वहां पर जब दर्शन करने जाएंगे, तो वहां पर जो आपको महात्मा या जो भी महंत वहां आपको मिलते हैं, पुजारी जी मिलते हैं, तो उनसे जब वहां के लीला के बारे में जानेंगे, कृष्ण जी की वहां लीला के बारे में जानेंगे, तो बहुत आनंद आएगा। तो फिर से मैं कहूँगा इसको शेयर करना मत भूलिएगा। आई जस्ट वांट कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सो दैट और भी लोग आपकी वजह से इस आनंद को उठा सकें। और अभी यहाँ पर हम आए हैं चामुंडा जी पर, ये यहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर प्रणाम करेंगे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो चामुंडा देवी मैया के दर्शन करने के बाद यहाँ मतलब उनके द्वार के अपन आगे बढ़ते हैं माँ चामुंडा देवी मंदिर, कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि और भी लोग हमारे साथ इस लाइव मानसिक परिक्रमा का आनंद उठा सकें। क्योंकि ये बड़े आनंद पूर्वक बात है कि हम कार्तिक में ये आनंद उठा रहे हैं। और कार्तिक में आनंद उठाने का मतलब है कि आपको कार्तिक में 2 ही चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्व है। सबसे ज़्यादा कार्तिक में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो इन्हीं चीज़ों का है। किसका? कार्तिक में महत्व है परिक्रमा का, और कार्तिक में महत्व है दीपदान का। तो अगर मेरी आप लोग को एक बात मानना चाहेंगे, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि शाम के वक्त अपने अपने घर में एक सेपरेट, यानी सेपरेट इसलिए कह रहा हूँ कि एक अलग से दीपक जलाना है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम तो डेली जलाते हैं, जी बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एक दीपक आपको अलग जलाना है। अगर आप 1 या 2 दीपक पूरे साल जलाते हैं, तो उन दोनों दीपकों के, उस दीपक के अलावा आपको एक अलग से दीपक कार्तिक महोत्सव के लिए जलाना है। और जब भी आप वो दीपक जलाएंगे, तो ठाकुर जी से आपके मन में जो भी आपको मनोकामना है
वो बोल सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भी वो दीपक जला रहे हैं तो वो भी जला सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि ज़रूरी है कि आप किसी भी रूप में सेवा करें। जैसा मैंने आपको बताया कि आज का जो दिन है उसमें बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी, हमारे जो बिहारी जी महाराज हैं, उनको कांत रूप में जो सखियां हैं, उनकी जो गोपियां हैं, वो उनको कांत रूप में मानती हैं। यानी कि कांत रूप का मतलब है पति रूप में, कांत स्वरूप में, पति स्वरूप में उनकी पूजा करती हैं, उनको अपना पति मानती हैं। और उसके लिए वो उनके साथ करवा चौथ मनाने के लिए अगर कहीं भी होती हैं तो यहाँ आती हैं, और अगर वो यहीं रहते हैं तो यहाँ पर बांके बिहारी जी के शाम को आके दर्शन करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं कि भैया हे मेरे बांके बिहारी, मैंने तो आपको अपना सर्वेश्वर भी माना है, मैंने तो आपको अपना सखा भी माना है, मैंने तो आपको अपना पति परमेश्वर भी माना है। तो जब इतनी चीजें मैंने आपके साथ करी हैं, इतनी चीजें मैंने इतने सारे जो स्वरूप में मैंने आपको माना है, इतने सारे रिश्तों में मैंने आपको माना है, तो उसकी जो एक मर्यादा है या जो उसके प्रति आपका फर्ज है मेरे प्रति, वो कृपया निभाएं और मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। तो ये भी भाव उन सखियों के, उन गोपियों के मेरे बांके बिहारी के प्रति होते हैं। तो क्योंकि कृष्ण जी की तो अनेकों गोपियां थीं और अब तो काफ़ी गोपियां हैं उनकी, वो तो हमारे सबके प्रिय लल्ला हैं। और अब फिर से परिक्रमा में यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं, ये अटल्ला चुंगी का एरिया है, ये काफ़ी बार आपने देखा होगा कि यहाँ से हम निकलते हैं, आप लोग भी निकले होंगे क्योंकि एक्सप्रेस वे से काफ़ी लोग जो आते हैं वो उनके लिए ये रास्ता है बिहारी जी जाने का। और यहाँ से हम चलेंगे सीधे, और यहाँ से भी दो रास्ते हैं बिहारी जी जाने के, एक रास्ता राइट साइड में है इस तरफ और एक रास्ता स्ट्रेट है। और जो मथुरा जन्मभूमि वगैरह जाना चाहते हैं उनके लिए ये रास्ता है, ये मथुरा जाता है सीधा। लेकिन हम ना इस रास्ते जाएंगे, हम जाएंगे सीधे इस रास्ते, क्योंकि हमें तो वृंदावन की परिक्रमा देनी है। और अब इस क्षेत्र में जितने भी इस क्षेत्र के हमारे राइट साइड में देखिए, परिक्रमा में राइट साइड में जितने भी मंदिर अंदर होते हैं हम उन सब को एक साथ कवर करते हैं। और वो है श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा में वो सारे मंदिर आते हैं। जो ये एरिया है इसके इस तरफ वृंदावन नहीं लगता है, ये वो एरिया है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वृंदावन धाम का एरिया लगता है। और यही वृंदावन धाम है असली, जो राइट साइड में दिखेगा आपको। हरे मुरारी कुंज बिहारी श्री हरिनाम स्तूयते श्रुति गणे निपुणे रजस्रम संपूजते क्रतुगते प्रणते क्रियाभि तम सर्वकर्म फलदम निज सेवकानां श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। देखिए जितने भी अभी रास्ते में आपको घंटे की ध्वनि सुनाई दे रही है ना, वो भी आपके घर में जब ये वॉल्यूम के जरिए, जब आपके लाइव सेशन के जरिए जब आपके घर में गूंज रही होगी ना, तो आपके घर को पवित्र करती है, उसकी शोभा बढ़ाती है, उसको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि शुद्धिकरण का भी काम करती है। जो नेगेटिविटी आपके घर में होती है वो इन सभी चीज़ों से दूर होती है। और आगे हम बढ़ चुके हैं और यहाँ से रास्ता देख सकते हैं कि चीर घाट के लिए सीधा रास्ता दिखा रहा है, जहाँ से हम होके आ चुके हैं। संपूजते क्रतुगते प्रणते क्रियाभि तं सर्वकर्म फलदं निज सेवकानां श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। 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 यं मानसे सुमतयो यतयो निधायो
हृदयार्द्रकारं तं चन्द्रमण्डलनखावलीदीपम्यानं श्रीमद्बिहारिचरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमद्बिहारिचरणं शरणं प्रपद्ये क्षणेन समकारिविभक्तियोगो ध्यानास्पदं सुमितेन नूतनविज्ञे तं तापवारणनिवारणशाङ्कुशाङ्कं श्रीमद्बिहारिचरणं शरणं प्रपद्ये श्रीमद्बिहारिचरणं शरणं प्रपद्ये। तो अभी हम आगे बढ़ चुके हैं और जो हम अपनी परिक्रमा का विराम देंगे वो भी हम बांके बिहारी जी की चौखट पर ही जाकर देंगे। वहीं पर प्रणाम करके ही हम अपनी परिक्रमा को विराम देंगे। लेकिन अभी हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा का एक और हिस्सा हम लोग पार कर चुके हैं और अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए अपनी परिक्रमा को आगे लेकर चलेंगे। तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके वजह से आप भी किसी का एक रीज़न बनिए कि लोग अगर कोई आपको ये शेयर करता है या आप लोग इसको देख रहे हैं तो आप भी वो रीज़न बने कि आप भी ये वीडियो को, ये लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से भी और लोग दर्शन कर सकें, आपकी वजह से भी और लोग परिक्रमा का आनंद ले सकें। यानी कि आप लोग अगर नहीं आ पा रहे हैं और चलिए मान भी लेते हैं कि आ भी रहे हैं कुछ दिन बाद, तो तब तो लगाना ही लगाना, लेकिन आज भी लगाना, क्योंकि भैया जितनी बार आपको ये मौका मिल रहा हो परिक्रमा लगाने का उसका आनंद तो भरपूर उठाना ही चाहिए। और देख सकते हैं कि अब शाम हो चुकी है और हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और अब ये स्कोन मंदिर का एरिया आ चुका है। यहाँ से हम सीधे चलेंगे परिक्रमा मार्ग भी जिसको बोलते हैं, परिक्रमा मार्ग है पूरा। यहाँ से आगे बढ़कर ठाकुर जी के दर्शनों के लिए भी आगे चलेंगे कि जहाँ हमें मेरे बांके बिहारी के दर्शन मिलते हैं। यानी कि हम अपने वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए चलेंगे कि लाइव सेशन के ज़रिए हम आखिरी जो विराम जो देंगे परिक्रमा का, तो वहीं पर उनकी चौखट पर, उनके दरबार में, उनके द्वार पर देंगे। और जिस हिसाब से यहाँ पर दिख रहा है कि संडे का भी काफ़ी लोगों ने आनंद उठाया है, यानी कि रश तो है वृंदावन धाम में और अब तो वैसे भी वृंदावन धाम में रश रहने लगा है। यानी कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वृंदावन धाम में रहने के लिए, वृंदावन धाम में ही बसने के लिए। काफ़ी लोग धीरे धीरे यहाँ पर बसना चाहते हैं। देखिए, एक होता है कि क्या हुआ अगर जन्म ना लिया हो इस वृंदावन धाम में, लेकिन अपना बाकी का जीवन तो यहीं व्यतीत करें। और मैं फिर से एक बात कहूँगा कि वृंदावन धाम में ना रहना बहुत मुश्किल है। ज़रूरी नहीं है कि सबको ये मुमकिन हो सके। ठाकुर जी बहुत परीक्षा लेते हैं और जब ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं तो भैया वो पूरी तरीके से परीक्षा लेते हैं और ढंग से परीक्षा लेते हैं। ये देख सकते हैं, जय हो कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो जब ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं तो भरपूर परीक्षा लेते हैं। ऐसे ही किसी को अपने वृंदावन धाम में एंट्री ना देंगे ठाकुर जी। जब उन्होंने, और यहाँ पर एंट्री के लिए ना गोपी और ग्वाले बनना पड़ता है भैया ठाकुर जी के। यानी कि जितने भी आप लोग हैं गोपियाँ बन जाओ। एक बार फिर देखो ठाकुर जी की कृपा कितनी ज़बरदस्त रहेगी, कितनी ज़बरदस्त तरीके से आप लोग उनके इस धाम में ना आनंद उठा सकते हो। गोपी बनकर तो देखिए, अपने अहम को हटाकर गोपी बनकर देखिए। जो गोपी थी, जो गोपियाँ जो होती हैं ठाकुर जी की, उनके अंदर ना अहम नहीं होता है। अहम इन सेंस कि किसी भी कोने में, किसी भी जगह जा रहे हो, बड़े शांति से मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराते हुए सारी चीज़ें करिए, दर्शन कीजिए। और जो मर्यादा है किसी भी मंदिर की, हर एक मंदिर की, उसको फॉलो कीजिए। उसका अपना एक आनंद है। और अब इस तरीके से हम यहाँ आगे बढ़ चुके हैं तो आप लोग हमारे साथ यहाँ गौ माता के भी दर्शन करने को मिल रहे हैं हमें।
श्रीमद् बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये यस्मिन् मनोति भवति प्रसन्नं भिन्नं तदिन्द्रियद्विषणं तं वास्तु वस्तु निरस्तु समस्तु दुःखं श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। तो अभी ये बहुत नज़दीक आ चुके हैं हम अपने बांके बिहारी मंदिर के लिए। काफ़ी मतलब जहाँ तक है कि लोगों ने ये रास्ता तो देखा ही होगा, जो भी वृंदावन आए हैं उन्होंने ये वाला रास्ता तो देखा ही होगा कि कैसे यहाँ से होते हुए आपको इस परिक्रमा मार्ग से होते हुए 12 घाट जो पीछे निकल गया, वहाँ से होते हुए कालीदह आता है, कालीदह से होते हुए फिर आप जो सूरज घाट है ये सब होते हुए बिहारी जी के समीप पहुँचते हैं, उनके नज़दीक पहुँचते हैं और उनके दर्शनों का आनंद लेते हैं। वैसे पैदल परिक्रमा देने का सबसे अच्छा वक्त यही है। थोड़ा सा और डिले भी कर सकते हैं कि 9 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद भी परिक्रमा दे सकते हैं आप लोग जब वृंदावन में आते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ये गाड़ी वगैरह इतनी नहीं चलती है, तो उससे भी आप लोगों को एक जो सुरक्षा है, जो सेफ्टी है, वो थोड़ी सी सही रहती है। बाकी तो सब कुछ बिहारी जी के श्री चरणों में है कि भैया ठाकुर जी ने जब बुलाया अपने धाम में, ठाकुर जी कृपा करेंगे ही करेंगे डेफिनेटली। श्री हरिदास विठ्ठल गोकुल बिहारिन दास, जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम उपवास भयो, जहाँ पास बने यमुना पटरानी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। और ये लता पता है ठाकुर जी के श्री धाम वृंदावन की लता पता है, जिनके दर्शन आप लोग कर रहे हैं। मेरो मन है गयो लता पता। अरे बांके बिहारी की देख छटा, मेरा मन है गयो लता। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री राधे। तो अभी बस कुछ ही पलों में हम पहुंच जाएंगे कालीदह पर, और वहाँ पर हमने अद्भुत लीला के दर्शन किए हैं कि भैया कैसे फन पर नृत्य किया था, उसको हराकर लल्ला ने, कृष्ण जी ने, और वहाँ पर भी उन्होंने जो है भरपूर आनंद उठाया था। अपने ग्वालों के साथ खेल रहे थे, उनकी बॉल चली गई थी यमुना जी में, और क्योंकि ये सब उन्होंने एक रक्षा करने के लिए किया, ये सब उन्होंने यमुना जी का जो जल है वो जहर बनता जा रहा था, यानी कि उनके जहर से, कालिया नाग के जहर से यहाँ पर से दर्शन करेंगे एक बार। तो यही वो स्थान है जहाँ पर कि नृत्य किया था, वहाँ उस तरफ आप देख सकते हैं। तो कालिया नाग के जो फन पर उन्होंने नृत्य किया था, पहले कालिया नाग को उन्होंने, कहते हैं कि जो कालिया नाग का अहम था, जो कालिया नाग को अहम हो रखा था, वो तोड़ा था कि भैया ठाकुर जी से तो कोई नहीं जीत सकता, ठाकुर जी से सिर्फ और सिर्फ उनका भक्त ही जीत सकता है, जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता हो, सच्चे मन से उनकी पूजा करता हो, सच्चे मन से उनको मानता हो, वही उनसे जीत सकता है। कि ठाकुर जी को भी विवश कर देता है उनका एक सच्चा भक्त, उन अपनी अरदास को, अपनी प्रार्थना को पूरा करने के लिए। तो वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी से उनका भक्ति जीत सकता है, क्योंकि भक्त तो जान होती है ठाकुर जी की। और अब आगे बढ़ रहे हैं। तो कालिया नाग पर जो मैंने बताया आपको कि उनके फन पर उन्होंने नृत्य किया था, और जो दूषित होता जा रहा था यमुना जल, उससे ग्वाले, गोपियाँ और जितने भी यहाँ रहने वाले लोग थे उनकी मृत्यु हो रही थी। और साथ साथ जो सबसे प्रिय बिहारी जी महाराज हमारे कृष्णा को जो सबसे प्रिय गाय हैं, तो वो गायों की भी मृत्यु हो रही थी उस जल को पीने से। तो उस वजह से ठाकुर जी को
वो चीज़ करनी पड़ी और ठाकुर जी ने यानी कि कृष्णा जी ने कालियानाग को उनका उनका घमंड को तोड़कर दिया, उनको वो सबक सिखाया था और फिर उनको यहाँ से मजबूर कर दिया था ये स्थान छोड़कर जाने के लिए। तो परिक्रमा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो जब परिक्रमा हमारी कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पर प्रणाम करना भी बनता है, क्योंकि यहीं से हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी। और जब यहाँ से परिक्रमा शुरू की थी तो आप ये भी आप ध्यान रखिए कि जब भी आप वृंदावन धाम की परिक्रमा शुरू करते हैं तो जिस स्थान से शुरू करते हैं उस स्थान पर प्रणाम करना बनता है। बिहारी श्री हरिदास। तो वृंदावन धाम की परिक्रमा को विराम दे दिया है हमने। यहाँ पर फिर से आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी परिक्रमा विराम होती है और हमने आज वृंदावन धाम की परिक्रमा का भरपूर आनंद उठाया और वापस से पैदल भी लगाएंगे। और अभी तो और भी परिक्रमा बाकी है। अभी तो सिर्फ इस मंथ में ये हमने शुरुआत की है और नई नई और भी जगह चलेंगे जहाँ पर वृंदावन धाम के बाहर भी चलेंगे, उसका भी आनंद लेंगे। कार्तिक मंथ में जितना हो सकेगा उतना आपको हम घर बैठे ही यानी मानसिक रूप से ही आपकी प्रेजेंस ऐसी ऐसी जगह लगवाएंगे जहाँ पर आप शायद गए हों या नहीं गए हों, लेकिन उस वक्त आप वहाँ नहीं हैं तो उस वक्त आपकी मानसिक प्रेजेंस लगनी बहुत ज़रूरी है। और अब यहाँ की कुंज गलियों में देखिए, यहाँ आते ही ना जैसे जैसे बिहारी जी के नज़दीक हम लोग जाते हैं ना, हवाएं बदल जाती हैं क्योंकि जैसे जैसे हम नज़दीक जाते हैं बिहारी जी के तो अपने आप ही रौनक शुरू हो जाती है चारों तरफ। जो कहीं भी पूरे वृंदावन में आप देखेंगे तो उसकी रौनक एक तरफ और बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए जब हम जा रहे हों तो यहाँ की रौनक एक तरफ। और ये बिहारी जी महाराज की नज़दीक हम जा रहे हैं उनके, और कुंज गलियों में उनके दरबार के लिए, उनके मत्था टेकने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। और इन जगहों का अपना ही एक आनंद है कि जैसे जैसे हम नज़दीक जाते जाते हैं ठाकुर जी महाराज के, हमारे बिहारी जी के, वो रौनक चमक अपने आप ही आ जाती है। चाहे हमारे फ़ोन में हो, चाहे फेस पर हो, चाहे इस मार्ग पर हो, कहीं भी हो, वो जो रौनक है वो अपने आप ही स्वतः ही आ जाती है। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं पैदल, और यहाँ से हम लोग चलते हैं अब पैदल। और इस पैदल यात्रा को अब आगे बढ़ाएंगे। और अब जब इस पैदल यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे दर्शन करते हुए चलेंगे इन गलियों के, कुंज गलियों के। और जब इन कुंज गलियों के दर्शन करेंगे तो अपने आप ही आप बिहारी जी के और नज़दीक जाएंगे। और पता है, अगर मैं भी जब वृंदावन में नहीं होता हूँ और कभी अगर ऐसा कुछ मोमेंट मुझे देखने को मिलता है कि ऐसे कुंज गलियों में होकर बिहारी जी के पास, तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है। यानी कि कभी कभी अपनी वीडियोस को भी अगर देखता हूँ, बाहर जाता हूँ कहीं, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि अरे वाह यार, हम फिर आगे जा रहे हैं, हम फिर बिहारी जी के और नज़दीक जा रहे हैं। तो वो जो एक आनंद है ना, वो अपने आप ही बिहारी जी अपने आप ही वो चीज़ें दे देते हैं। तो यहाँ से होते हुए अब पहुँच गए हैं बिहारी जी के समीप, उनके मंदिर के समीप। बिहारी जी महाराज के जो गेट है, उनका जो दरबार है वहाँ पर। और यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो दर्शन क्या हाँ नहीं, अभी 8 बजे लगभग आएगा, फ़ोन करेगा मेरे को आने से। तो चलिए अंदर चलते हैं यहाँ पर होते हुए, और यहाँ पर प्रणाम करके आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। एक मैडम आई थी, हाँ, और वो फूल बंगला के बारे में अभी से आपसे बात करने को व्हाट्सएप पे तो मैं हूँ सर, में वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। 5 नंबर गेट पर आई थी, मैंने राम तिलक से बोल दिया था मैं जब अब दोबारा आए तो सांवलिया गुरु आ जाए तो मिला देना।
तो फिर कैसे कैसे बुकिंग होती है, क्या है? हमारे सुरेश जी हुए हैं। हाँ पापा गणेश। हाँ तो मेलो ऐसा है, तुम आ जाना शाम को। चलिए जी, हमारे साथ एक और हैं, ये भी बिहारी जी की पूर्ण सेवा करते हैं यहाँ पर और पूरी जिम्मेदारी इन्होंने सिक्योरिटी की उठा रखी है, तो इनके भी प्रणाम करना बनता है इनको भी। और यहाँ पर हमारे भैया ये तो डट रहे हैं यहाँ पर, यहाँ प्रणाम तो करेंगे ही। और अब यहीं से दर्शन करेंगे कि कैसे बिहारी जी असीम अनुकंपा आप सभी पर बरसाते हैं, कैसे बिहारी जी महाराज की कृपा हम सभी पर होती है। और यहाँ आते ही ना जो लाउड स्पीकर की आवाज़ें हैं वो सब सुनने को मिल जाती है, तो अपने आप ही स्वतः ही प्रेजेंस जो है वो बांके बिहारी मंदिर में हमारी हो जाती है और बिहारी जी के श्री चरणों में नमन करने को मिलता है, प्रणाम करने को मिलता है। यहाँ से गणेश जी के दर्शन भी हो सकते हैं आराम से। और इसके बाद एक बार ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के ठाकुर जी की जो चौखट है वहाँ पर भी एक बार प्रणाम करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे और कहेंगे कि थैंक यू सो मच, मतलब बोलना है ठाकुर जी को, शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने हमारी इस परिक्रमा को, श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा को भरपूर आनंद दिया। और श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा जैसे ही कंप्लीट हुई है तो बिहारी जी को प्रणाम करना बनता है, क्योंकि उनके मंदिर में आ गए और यहाँ की जो नज़ारा है, यहाँ का जो रौनक है उसको देखकर आनंद आ जाता है कि यहाँ की जो एक हवा है, यहाँ जो अंदर का जो एक एनवायरनमेंट है वो अपने आप में ही एक इतना पावन, इतना मज़ेदार है कि उसका भरपूर आनंद हम लोग उठा सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं ठाकुर जी की चौखट पर ऊपर, यहाँ प्रणाम करना तो बनता है। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास मेरे बांके बिहारी। तो यहाँ प्रणाम करेंगे। देखिए बड़ा चंदन वंदन लगा के पूरी चौखट को लगे हैं। बिल्कुल ये भाव होते हैं जब बिहारी जी को आप लाड़ लड़ा रहे हो, ऐसा लगना चाहिए कि आप स्वयं ठाकुर जी को, उनके बिहारी जी के श्री चरणों को आप दबा रहे हो। ये जो भाव होता है यही तो आपको वो रखना है कि आप उनकी चौखट तो नहीं बिहारी जी को कर रहे हो। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे अभी आपने देखा कि भक्त कर रही हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको कभी ऐसा मौका मिलता है तो और स्लोली कीजिए, बड़े आराम से कीजिए, क्योंकि बहुत नाजुक हैं। जल में भी अगर हम फिंगर टच कर देते हैं तो जब जल में फिंगर टच कर देते हो तो वो हल्का सा उसमें भी वाइब्रेशन होने लगता है, हल्का सा वो भी हिलने लग जाता है। हमारे ठाकुर जी तो उससे भी ज़्यादा कोमल हैं, उससे भी ज़्यादा नाजुक हैं। और कैसे आज के दिन लेडीज़ बिहारी जी की, यानी गोपियाँ कहूँगा मैं, आज बिहारी जी के दर्शनों के लिए आती हैं, बिल्कुल तैयार वैयार होकर ठाकुर जी को रिझाने के लिए, आज उनको लाड़ लड़ाने के लिए वो आती हैं, या आनंद लेने के लिए आती हैं। तो एक बार पूरे मंदिर की यहाँ से नज़ारा देखेंगे। तो इस लाइव सेशन को अभी भी शेयर करना मत भूलना। और आज वृंदावन धाम की परिक्रमा बाइक पर लगाई है, एक दिन पैदल भी लगाएंगे, बांके बिहारी मंदिर की परिक्रमा भी लगाएंगे, बरसाने भी चलेंगे, पूरा आनंद उठाएंगे। तब तक जय बिहारी जी की श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बिहारी जी ने चाहा तो रात्रि में मुलाकात करेंगे आपके साथ, लेकिन उनकी आरती के साथ, उनके विनय 50 पाठ के साथ। लेकिन वो भी जो इच्छा है वो बिहारी जी की है। अगर बिहारी जी ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे, वरना फिर से एक नए लाइव सेशन के साथ आपके साथ करेंगे मुलाकात। तब तक नितिन सांवरिया गोस्वामी आपके साथ लाइव परिक्रमा का आनंद लिया। जय बिहारी जी की श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।